अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 5 फरवरी 2021 है और आज दिन है जुमे का। इस वीडियो में हमने आले सऊद के मुतालिक बात करनी है कि सऊदी अरब को इतना बड़ा झटका 21वीं सदी में नहीं लगा होगा जितना बड़ा झटका आज उन्हें लगा है। इतनी बड़ी शिकस्त इससे पहले आले सऊद की नहीं हुई होगी। इतना बुरा ख्वाब मोहम्मद बिन सलमान ने नहीं देखा होगा कभी के इस तरह भी सऊदी अरब के साथ हो सकता है, इस तरह भी आले सऊद के साथ हो सकता है। इतनी बड़ी शिकस्त भी आले सऊद का मुकद्दर बन सकती है। ये कभी बुरे से बुरे ख्वाब में भी मोहम्मद बिन सलमान ने या आले सऊद ने नहीं सोचा होगा जो कुछ आज उनके साथ हुआ है। जो बाइडन 40वें अमरीकी सदर, जिन्होंने आते ही सऊदी अरब की मुखालफत की और उन्होंने कहा कि अब यमन में मजीद जुल्म नहीं होगा, अब यमन में मजीद बच्चों को नहीं मारा जाएगा, लिहाजा अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में एक बड़ी शिफ्ट आती है जिसमें यह फैसला किया जाता है। अमेरिकी सदर जो बाइडन कहते हैं कि अब हम मजीद सऊदी अरब को असला नहीं देने वाले, अब हम मजीद जंगी अमदाद नहीं करने वाले सऊदी अरब की यमन के मामले को लेकर। अब हम ना तो असला देंगे, ना हम फौज भेजेंगे, ना हम पैसे देंगे, ना हम किसी भी तरह से यमन की जंग में अमदाद करेंगे सऊदी अरब की, क्योंकि यमन के अंदर जुल्म हो रहा है, यमन के अंदर ज्यादती हो रही है, यमन के अंदर अमेरिका गलत कर रहा है, अमेरिका गलती पर है। उसके बाद जो बाइडन कहता है हमें यह भी पता है कि सऊदी अरब को खतरा है और सऊदी अरब हमारा बेहतरीन साथी है, सऊदी अरब हमारा इत्तेहादी है, लिहाजा हमें यह भी पता है कि सऊदी अरब पर हमले भी हो जाते हैं, हमें यह भी पता है कि सऊदी अरब पर मिसाइल भी दागे जाते हैं, लिहाजा हम हर मामले में इखलाकी तौर पे सऊदी अरब के साथ खड़े रहेंगे। कोई पागल से पागल इंसान भी हो और आके मुझे समझाए कि जब आप असला भी नहीं देंगे, जब आप अपनी फौज भी वापस बुला लेंगे, जब आप मुखालफत करेंगे यमन जंग की, तो फिर आपकी इखलाकी सपोर्ट से क्या होता है? आपकी इखलाकी सपोर्ट से क्या होता है? आप कह रहे हैं कि हम असला भी नहीं दे रहे, हम फौज भी वापस बुला रहे हैं, हम इस जंग की मुखालफत भी करेंगे, हम ये चाहते हैं कि ये जंग खत्म हो, इस जंग का खात्मा हो, ये सिविल वार खत्म हो जाए और इसका जो हल है वो सियासी तौर पे निकाला जाए, इसका कोई सियासी हल निकाला जाए। जंग इस मसले का हल नहीं है। और हमें यह भी पता है कि आले सऊद के लिए खतरात मौजूद हैं, हमें यह भी पता है कि रियाज पर मिसाइल दागे जाते हैं, लेकिन हम असला नहीं देंगे और किसी और मुल्क को असला देने भी नहीं देंगे। आपको पता है इटली ने 12,500 से ज्यादा बम देने थे सऊदी अरब को, जो कि उन्होंने डील कैंसिल कर ली। जो बाइडन के आते ही उन्होंने कहा कि ये यमन की जंग में इस्तेमाल होने हैं, लिहाजा हम ये असला नहीं देने वाले, हम डील वापस लेते हैं। हमारे नजदीक पैसे जो हैं, पैसे, दिरहम, रियाल, उनकी अहमियत इंसानी जिंदगियों से ज्यादा नहीं है। अब अरब न्यूज की खबर है और दीगर कुछ आउटलेट्स जो मीडिया के होते हैं उनकी खबर है कि सऊदी अरब ने इस बयान को वेलकम किया है। सऊदी अरब कहता है कि हम अमेरिका का शुक्रिया अदा करते हैं, हम जो बाइडन का शुक्रिया अदा करते हैं जो उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि अमेरिका हर मुश्किल की घड़ी में सऊदी अरब के साथ खड़ा हुआ है। अमेरिका ने ये जो माना है कि सऊदी अरब के लिए खतरात मौजूद हैं। एक और खबर मैं पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि सऊदी अरब ने यह कहा है कि हम अमेरिका के इस बयान की, इस इकदाम की तारीफ करते हैं, इस इकदाम को वेलकम करते हैं जो अमेरिका ने यह कहा है कि इसका सियासी हल निकलना चाहिए। अब मैं सोचकर हैरान था कि 40 मुल्कों की फौज एक छोटे से मुल्क जिसकी आबादी 2.5 करोड़ है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो बेचारे भूखे निहत्ते लोग हैं,
40 मुल्कों की फौज उनके खिलाफ होती है, 6 साल जंग चलती है और वो हार नहीं मानते। वो हार नहीं मानते। सुपर पावर कहता है कि हम सऊदी अरब के मजीद साथ नहीं हैं, ये जंग हम मजीद अफोर्ड नहीं कर सकते। जिस तरह 20 साल अफगानिस्तान में लड़ने के बाद सुपर पावर ने कहा कि अफगानियों से हम नहीं जीत सकते, तालिबान से हम नहीं जीत सकते, हमें बातचीत करनी होगी। 6 साल यमन के अंदर लड़ने के बाद ये कह रहे हैं कि इस जंग से कुछ नहीं निकलने वाला, लाखों अरबों डॉलर खरबों डॉलर हमने जाया कर दिए हैं, लिहाजा इसका हल ये है कि आप हौसियों से बातचीत करें। और सऊदी अरब को शर्म नहीं आई जब सऊदी अरब ने कहा कि देखिए हम सऊदी अरब के इस बयान को वेलकम करते हैं, हम सऊदी अरब के इस बयान को वेलकम करते हैं कि हाँ इसका सियासी हल होना चाहिए, हाँ इसका सियासी हल होना चाहिए, हम जंग जीत नहीं सकते। 40 मुल्कों की फौज एक तरफ, पाकिस्तानी जनरल राहील शरीफ भी गया हुआ है, वो भी एक तरफ, मोहम्मद बिन सलमान का तेल एक तरफ, मोहम्मद बिन सलमान की दौलत एक तरफ, यमन से लेकर यूएई तक, फिर इसराइल तक इमदाद एक तरफ, और निहत्ते हौसियों ने 40 मुल्कों को आगे लगा दिया है। तो तारीख जब लिखी जाएगी आज से 100 साल पहले बाद और या 200 साल बाद, जब इस जंग का जिक्र होगा, जैसे हम माजी की जंगों का जिक्र करते हैं अपने सिलेबस में, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो जब हम हिस्ट्री बन चुके होंगे, जब ये वक्त हिस्ट्री बन चुका होगा, तो उस वक्त ये लिखा जाएगा कि 40-45 मुल्कों की फौज एक तरफ थी, अमेरिका सुपर पावर एक तरफ था, दुनिया की बड़ी ताकतें एक तरफ थी, सऊदी अरब के पास ताकत भी थी, नशा भी था, पैसे भी थे, तेल भी था, सब कुछ था। और अमेरिका ने कहा था उस वक्त कि हम आपके साथ नहीं हैं, आप ये जंग जीत नहीं सकते। और मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था हम आपके बयान को खुशामदीद कहते हैं। हाँ, हमें भी पता चल गया है, हमें भी पता चल गया है कि इसका हल जो है वो पॉलिटिकली निकलना चाहिए, सियासी हल निकलना चाहिए, जंग हम नहीं जीत सकते। तो ये एक बड़ा पैगाम है कश्मीरियों के लिए, ये एक बड़ा पैगाम है पाकिस्तानियों के लिए कि हमेशा हक और सच पर जो होते हैं, जो डटे होते हैं, हमेशा जीत उनकी होती है, हमेशा वो जीतते हैं जो हक पे होते हैं, जो कुर्बानियां देते हैं। निहत्ते लोग जिनके पास कुछ भी नहीं, आज सऊदी अरब कहता है कि हाँ हमें उनसे बात करनी चाहिए, जंग मसले का हल नहीं है। ताकत कभी नहीं जीतती। कभी किसी ने यजीद की तारीफ की हो, कभी आपने सुना है किसी ने यजीद की तारीफ की हो? हमेशा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लोग तारीफ करते हैं, सलाम पेश करते हैं, जिसके पास सिर्फ 72 थे और मुकाबले में 9 लाख। 72 के मुकाबले में 172 भी हूं या 1072 भी हूं तो फिर भी मुकाबला नहीं होता। 72 एक तरफ, 9 लाख एक तरफ, फिर भी जीता कौन? हुसैन। 37 से 40 मुल्कों की फौज एक तरफ, अमरीकी असला एक तरफ, इटली का असला एक तरफ, फ्रांसीसी असला एक तरफ, तेल, दुनिया की सारी ताकतें साथ, और जीते कौन? हौसी। मोहम्मद बिन सलमान को आज मेरे ख्याल से डूब मरना चाहिए, और अमेरिका ने भी बहुत बड़ा धोखा दिया है। अब क्या बनेगा मुझे समझ नहीं आती मोहम्मद बिन सलमान का, क्या होगा इसके गुरूर का। हौसी तो इसे नहीं छोड़ेंगे, जो इसने जुल्म किए हैं, जो बच्चों को निशाना बनाया है, जो तबाही फेरी है, और फिर इतना बड़ा जुल्म के पूरी की पूरी कौम को कह दिया कि ये आलमी टेररिस्ट हैं, ये इंटरनेशनल दहशतगर्द हैं, ये आलमी दहशतगर्द हैं। इतना बड़ा जुल्म नहीं करना चाहिए किसी भी कौम पर, किसी भी इंसान में इतना ज्यादा गुरूर नहीं आ जाना चाहिए कि उसके चंद दिन बाद उसे मुंह की खानी पड़े कि जनवरी में ये कहा गया कि हौसी जो हैं वो आलमी टेररिस्ट है, और आज जो बाइडेन कह रहा है कि भाई हम आपके साथ नहीं हैं, लड़ सकते हो तो लड़ो, वरना ना हम असला देंगे ना सपोर्ट करेंगे। बैठ के इनके साथ बात करो, तुम इनसे जीत नहीं सकते, इनसे बात करो अगर तुम्हारी मानती हैं, वरना हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। तो आज एक हमारे लिए सबक का दिन है, सीखने का दिन है कि ताकत सब कुछ नहीं होती। मजलूमों के साथ जंग नहीं करनी चाहिए,
مظلوموں کے ساتھ پنگا نہیں لینا چاہیے، کیونکہ مظلوموں کے ساتھ بے شک امریکہ نہ ہو، بے شک مظلوموں کے ساتھ 40 ملکوں کی فوج نہ ہو، مظلوموں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، مظلوموں کے ساتھ نبی ہوتا ہے، مظلوموں کے ساتھ خدائی طاقت ہوتی ہے، خدا کا ساتھ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہی میں مودی سے بھی کہوں گا کہ کشمیریوں کے اوپر ظلم کرنا بند کرو، مظلوموں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر بڑے بڑے فرعون جو ہیں، بڑے بڑے شداد جو ہیں، وہ نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ